भंते जी मैंने इतना धम्म का काम किया, अभी मैं भी ये धम्म का अंशयार बन गया ना, ये बुद्ध धम्म का भागीदार बन गया ना। तो भंते जी कहते हैं महाराज अभी तक अंशयार नहीं बने। अरे मैंने पुत्तामते धनमते इति बालो विहन्यति अत्तायि अत्तनो नाति कुतो पुत्ता कुतो धनं पुण्यं च पुरिसो कैरा कैराते तं पुनः पुनः तं मे छन्दं कैरात सुखो पुण्य शौचयो। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष श्रावण शिविर समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्खु शरणानंद महाथेरो भंते जी को वंदना। पूजनीय भिक्खु शिवली भंते, पूजनीय भिक्खु अंगुलीमाल महाथेरो भंते जी को वंदना। यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रावणगण, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद, सभी दुखों से मुक्त होने के बाद उन्होंने एक ही जगह ना रहते हुए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए लोगों को दुख और दुख मुक्ति के विषय में उपदेश देते गए। इस तरह यहाँ पंचभद्र वर्गीय आए, येशुपुत्र आए, उनके मित्र आए। जब दुनिया में 7 लोग हो गए दुख मुक्त भिक्षु लोग, तो तथागत बुद्ध ने चरत भिक्खवे चारिकं भोजनिताय भोजन सुखाय देव मनुष्याय, बहुत सारे लोगों के हित कल्याण के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए भिक्षुओं को भी भेज दिया। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को चारिका करने के लिए भेजने के बाद केवल भिक्षुओं को ही नहीं भेजा, तथागत बुद्ध भी यहाँ वहाँ धम्म प्रचार प्रसार करते करते घूमते रहे। और ऐसे घूमते घूमते तथागत बुद्ध राजगृह में गए। वहाँ के राजा बिंबिसार ने तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल प्राप्त किया, उपासक बने। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए वेणुवन विहार भी दान दिया। हजारों भिक्षुओं के साथ तथागत बुद्ध वहाँ रुके। बाद में तथागत बुद्ध पहली बार अपने राज्य कपिलवस्तु में पहुँचे। कपिलवस्तु पहुँच के 7वें दिन में वहाँ के जो यशोधरा देवी तथागत बुद्ध के पहले के गृहस्थाश्रम के पत्नी, तो उनके 7 साल के पुत्र राहुल कुमार को दिखाते हुए, देखो हजारों भिक्षुओं के सामने जो जाज्वल्यमान होके आगे आगे आ रहे वो बुद्ध है, तुम्हारे पिताजी है। वो जन्म होते ही अनेक सोने चांदी रत्नों से भरा हुआ 4 घड़ा उत्पन्न हुआ था, मगर जब से उन्होंने दरबार त्याग के गए तब से वो धन संपत्ति भी दिखाई नहीं देता। जाओ अपने पिताजी के पास जाके अंश भाग मांग के लाओ कि मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है, मुझे अंश दो, मांग के आओ, जाओ। 7 साल के बच्चे जैसे माँ ने सिखाए वैसे ही तथागत बुद्ध के पास अंश मांगने के लिए गए। जब तथागत बुद्ध के पास जाते तो कहते भगवान आपका छत्र छाया बहुत ही शीतल है, बहुत आराम से बैठे रहे। जब भगवान बुद्ध भोजन करने के बाद विहार की तरफ जाते तो ऐसे चीबर पकड़ के
पिताजी मुझे अंश दो, पिताजी मुझे अंश दो, ऐसा कहते हुए बिहार तक पहुँचे। तब तथागत बुद्ध ने अपने पुत्र को ये गृह जंजाल में फंसने वाला क्या अंश दूं, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया वही अंश देता हूं करके अपने अग्र श्रावक सारिपुत्र मोद कल्याण को बुला के 60 साल के बच्चे राहुल कुमार को वही प्रवज्ञा दीक्षा देते हैं। और उसके बाद सद्दा धनंग शील धनंग हीरी ओतप्यंग धनंग सुत धनंग चागो में पंजावे सतमंग धनंग 7 प्रकार के सप्त आर्य धन देते हैं। श्रद्धा धन, शील धन, हीरे अर्थात लज्जा धन, ओतप अर्थात भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन, वो सप्त रत्न आर्य धन के साथ साथ प्रवज्ञा दीक्षा दे के तथागत बुद्ध ने अपने पुत्र को अंश भाग दिया। क्या दिया? अंश भाग। वही 60 साल के राहुल कुमार श्रामणेर बनने के बाद, आप जैसे दीक्षा लेके श्रामणेर बनने के बाद भविष्य में अच्छे से शील पालन करके दुख मुक्त भी बनते हैं, ये प्रवज्ञा धारण करके। हाँ, तो ये प्रवज्ञा इतना महत्वपूर्ण है, इतना अच्छा है। हाँ, जब सम्राट अशोक ने इतने युद्ध करके इतने लड़ाई जीते, कितने राज्यों को अपने राज्य में मिला के विशाल राज्य बनाए, इतने युद्ध जीतने के बाद भी मन में शांति नहीं। दरबार से बहुत परेशान होकर बाहर देख रहे थे, छोटा सा 60 साल का एक श्रामणेर को देखते हैं, निग्रोध श्रामणेर। उसको देखते ही वो 7 साल का श्रामणेर आराम से चल रहे थे, वो देखते मन में आनंद सा महसूस हो गया। तो फिर अपने दूत को बोल के जाओ जल्दी से उसको बुला के लाओ। उसके पास दूत जाके आपको सम्राट बुला रहे, वो संदेश देते हैं। उस श्रामणेर हाँ ठीक है, अपने सम्राट ने बुलाया करके भागा नहीं गया, धीरे धीरे वो दरबार की तरफ चल रहे। और इधर राजा को रहा नहीं गया, फिर से दूत भेज देते जल्दी आने के लिए बोलो। फिर से संदेश पाके ठीक है करके धीरे धीरे ही चले। ऐसे 3 बार बुलाने के बाद भी अपने हिसाब से धीरे धीरे चल के दरबार पहुँचे। एक बात याद रखना, श्रामणेर बनने के बाद, ये चीवर ग्रहण करने के बाद पहले जैसे ऐसे भागना, ऐसे दौड़ना अच्छा नहीं दिखता है क्या? अभी भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, शांत रह के धीरे धीरे आराम से ही जाना है। तो वहाँ जाके हाँ, तो सम्राट अशोक को अभी वो श्रामणेर देख के बहुत ही शांति मिला था। हाँ, तो आने के बाद आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ बैठे। देखा सबसे ऊंचे आसन राजा का ही सिंहासन, वहीं जाके बैठा। तो राजा सोचते मेरा नाम सुनते ही लोग थर कांपते हैं। हाँ, मेरे सामने आने के लिए भी घबरा जाते हैं, मगर यहाँ आया भी और मेरे आसन में भी बैठा। बहुत ही बड़ा दिलदार, बहुत ही एकदम निर्भयी है। क्या है? आप कौन है? आपके गुरु कौन है? हाँ, तो फिर वो बोलते हैं मैं तो अभी श्रामणेर बना हूँ, मेरा गुरु भगवान बुद्ध है और यहाँ मोगली पुत्र तीर्थ थेरो बंते जी है। ऐसा सुनने के बाद सम्राट अशोक को इतना अच्छा लगा कि सारा शस्त्र अस्त्र परित्याग करके वो भी बुद्ध धम्म में दीक्षा लेते हैं, बौद्ध बनते हैं। उसके बाद इतना धम्म का प्रचार किया, 84,000 नगर में 84,000 विहार और स्तूपा बनाया। जहाँ जहाँ बुद्ध के अस्थि धातु है उसको निकाल के सब जगह पे रखवा दिया। इतना करने के बाद अपने गुरु के पास जाके पूछते हैं, बंते जी मैंने इतना धम्म का काम किया, अभी मैं भी ये धम्म का अंशयार बन गया ना, ये बुद्ध धम्म का भागीदार बन गया ना? तो बंते जी कहते हैं महाराज अभी तक अंशयार नहीं बने। अरे मैंने इतना काम किया, इतना धम्म का काम किया। हाँ, उस समय तीसरी बौद्ध संगायना करके धम्म को शुद्ध किया, अशुद्ध धम्म के सारे लोगों को अलग किया और शुद्ध धम्म देश विदेश में भी प्रचार करवाया था सम्राट अशोक ने। इतना करने के बाद भी धम्म का अंशयार नहीं बना। क्यों?
क्या करना पड़ेगा? तब वो औरत भिक्षु मोगली तिस्सो थेरो भन्ते जी राजा को कहते हैं, अगर धम्म का अंशयार बनना है तो आपके पुत्र हो या पुत्री हो, बुद्ध शासन में आपको त्याग करना पड़ेगा। हाँ, भिक्षु या भिक्षुनी बनना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद, अरे मैं तो राजा, मेरे पुत्र युवराज, भविष्य के राजा, वो कैसे सन्यास बनेंगे? मेरे पुत्र कैसे सन्यास बनेंगे? तो वो निराश होकर दरबार में बैठते हैं। अभी कहीं मन नहीं लगता, धम्म का अंशयार नहीं बना, और अंशयार बनने के लिए अपने ही संतान को बुद्ध शासन में त्याग करना है। अभी क्या करूं क्या करूं, परेशान होकर बैठा था। तो उस समय युवराज महेंद्र वहां आते हैं और पूछते हैं, पिताजी महाराज आप बहुत ही परेशान दिखते हैं, क्या हुआ, क्या समस्या है? वो कहते हैं, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। नहीं महाराज, कुछ तो हुआ है, बताइए क्या हुआ क्या हुआ? तो ज़्यादा पूछने से वो कहते हैं, मैंने धम्म का इतना सारा काम किया, धम्म का अंशयार बनना चाहता हूँ, मगर गुरुजी कहते हैं अभी भी अंशयार नहीं बना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो भंते जी कहते हैं, जब तक मैं अपने ही संतान को बुद्ध शासन में त्याग नहीं करता या भंते नहीं बनाता, भिक्षुनी नहीं बनाता, तब तक मैं धम्म का अंशयार नहीं बन सकता। ऐसा कहते हैं, मैं क्या करूं? तो यह सुनने के बाद वो युवराज महेंद्र कहते हैं, पिताजी इतनी सी बात, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भिक्षु बनने के लिए तैयार हूँ। अब कहाँ कितने कितने समय का पुण्य संस्कार रहेगा। हर कोई ऐसे भंते नहीं बन पाता, हर कोई अपने आंग पे चीबर नहीं ले सकता। क्या ये जो 33 अभी प्रवज्ञा दीक्षा लेके बैठे, इतने ही बच्चे हैं क्या? कोई तो मुंडन करके आया फिर भी चीबर नहीं मिला, और कितने सारे बच्चे हैं, सबका छुट्टी लगा है, क्या सब लोग चीबर लेके बैठ पाया क्या? बहुत पुण्य लगता है, तब जाके अपने आंग पे चीबर लेने को मिलता है। तो महेंद्र युवराज का भी कब से वो पुण्य पारमी था। तो वो सुनते ही उसके मन में भी प्रवज्ञा होने का भाव आ गया, मन हो गया। तो राजा को कहते हैं, अगर पिताजी आपकी अनुमति हो तो मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ। तो ये सुनते ही राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। हाँ, अभी युवराज है, उसको जाओ नहीं बोल सकता, मगर वो खुद होके जाने की इच्छा कर रहे हैं। तो हाँ, धम्म का अंशयार बनने की इच्छा पूरा हो गया। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ करके उसको भिक्षु बनाते हैं। वो भिक्षु बन के ये महेंद्र भिक्षु अपने संघ के साथ श्रीलंका में गए, श्रीलंका में बुद्ध शासन प्रतिष्ठापित किया। बाद में सम्राट अशोक के बेटी संघमित्रा भी भिक्षुनी बनी। भिक्षुनी बन के बुद्ध गया के बोधि वृक्ष लेके वो भी भिक्षुनी संघ के साथ श्रीलंका गए, भिक्षुनी शासन स्थापना किया। बोधि वृक्ष वहाँ श्रीलंका के अनुराधपुर में जो लगाया, वो बोधि वृक्ष अभी तक है, 2200-2300 साल पुराना वो बोधि वृक्ष अनुराधपुर में अभी तक है। तो वहाँ बुद्ध शासन प्रतिष्ठापन किया। तो ये संघमित्रा भिक्षुनी की वजह से भिक्षुनी शासन वहाँ स्थापना हो गया। महेंद्र भिक्षु की वजह से वहाँ भिक्षु शासन स्थापना हो गया। एक समय पूरा भारतवर्ष में बुद्ध शासन खत्म हो गया, लोप हो गया, तो श्रीलंका ने ही बुद्ध शासन बचा के रखा, और वहीं से थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया सब जगह प्रचार होके बुद्ध शासन बचा रहा। तो सम्राट अशोक की वजह से। तो सम्राट अशोक ने धम्म का अंशयार बनने के लिए कितना पुण्य कार्य किया। इंसान को एक बिहार बनाना कितना मुश्किल है कि नहीं? उन्होंने 84,000 नगर में 84,000 बिहार और स्तूपा बनवाया। इतना काम किया, धम्म का अंशयार नहीं बन पाया। तो अपने संतान दान देने के बाद ही धम्म का अंशयार बना। इसलिए आप सभी माता पिता लोग धम्म का अंशयार बन रहे हैं, अपने बच्चों को प्रवज्ञा दीक्षा दिलवा के बोलिए साधु साधु साधु। आप लोग प्रवज्ञा लेके अपने माता पिता को धम्म का अंशयार बना रहे हैं, तो आप तो खुद बुद्ध के पुत्र होके 10 दिन के लिए चीबर पहन के
सामने बन के बैठने को मिल रहा है, बिहार में बैठने को मिल रहा है, बुद्ध के सानिध्य में बैठने को मिल रहा है, ये कितना पुण्य होगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो उसके लिए भी बोलिए साधु साधु साधु। तो बहुत बड़ा पुण्य है, इसलिए बहुत अच्छे से रहिए। हाँ, आप लोग भी जो उनके माता पिता अभिभावक है, आप लोग भी बहुत बड़ा पुण्य कार्य कर रहे हैं अपने बच्चों को ये बुद्ध शासन में त्याग करके। ये तो 10 दिन का ही हुआ, बाद में हुआ तो हमेशा के लिए भी बना सकते हैं बाद में। बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। हाँ, दूसरा हम दान देते वो पुण्य तो है ही, पैसा दान देते उसका भी पुण्य मिलता है, वस्तु दान देते उसका भी पुण्य मिलता है, मगर अपने कलेजे के टुकड़े अपने बच्चों को दान देना बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए ऐसे पुण्य कार्य हमें करने को मिला तो बहुत ही बड़ा पुण्य है। तो वो पुण्य कार्य कम से कम अस्थायी रूप में ही क्यों ना हो, 10 दिन के रूप में ही क्यों ना हो, ये हो रहा है। इसलिए आप सभी लोग प्रसन्न हो जाइए। हमेशा याद रखिए, तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, किसी भी प्रकार के पाप मत करो। कुशल से उपसंपदा, जितने भी पुण्य है धम्म है कुशल है उसे करते जाओ। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों की शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। पाप न करो, पुण्य करो और चित्त को परिशुद्ध करो, ये बुद्धों का उपदेश है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं पुत्तामत्थि धनमत्थि, हाँ मेरे पास पुत्र है, धन संपत्ति है, इति बालो विहन्यति, ऐसा करके कोई अहंकार करता है तो वो मूर्ख है। अत्ता ही अतनो नत्थे, हम जैसा चाहते वैसा हम नहीं है, तो कहाँ अपने संतान हमारे जैसा होगा, कहाँ धन संपत्ति हमारे जैसा होगा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसानों को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। कैरा थे तंग, पुनः पुनः बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी चंदन कैरा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा? सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा। अभी हमें सुख चाहिए कि नहीं, शांति चाहिए कि नहीं? हाँ, तो सुख शांति चाहिए तो जीवन में पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। इसलिए 10 दिन प्रवज्ञा दीक्षा लेके जो आप लोग बैठे हैं, इसको खूब अच्छे से सदुपयोग करें, खूब पुण्य करें, शील में रहे, अच्छे से ट्रेनिंग ले, ताकि जीवन भर पुण्य कार्य करने के लिए सहायक बने। और सर्व उपासक उपासिकाएँ भी जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।